नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर। फिल्मी बातों के इस एपिसोड में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री मधुबाला के ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी। एक मशहूर अभिनेत्री जिसके नाम के साथ जुड़ा है उन फिल्मों का नाम जिन फिल्मों को भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। मुग़ल आज़म, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेज 55, बरसात की रात, अमर, हाफ टिकट, हावड़ा ब्रिज, तराना, महल, काला पानी। इन फिल्मों का जब भी जिक्र होता है तो इस महान अभिनेत्री की यादें ताज़ी हो जाती हैं। मुग़ल आज़म में इनके किरदार को भारतीय सिने दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे। निहायत दर्द भरी रही मधुबाला की ज़िंदगी। नसीब में तो थे दो प्यार, लेकिन अंतिम समय में किसी ने साथ नहीं दिया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थीं। इस फिल्म ने उन्हें ज़मीन से एक सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी हसीन अदाओं से लाखों लोगों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रहीं। हालांकि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन किशोर कुमार ने भी उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ ही दिया। मधुबाला के लिए दिलीप कुमार तो उनकी ज़िंदगी का पहला प्रेम थे, लेकिन किन्हीं कारणों से दिलीप कुमार भी मधुबाला से अलग हो गए। किशोर पहले से ही मधुबाला की गिरफ्त में थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को बिना देर किए उन्होंने स्वीकार कर लिया और 27 साल की उम्र में 1960 में शादी कर ली। लेकिन ऐसा समय आया कि जब मधुबाला सख्त बीमार रहने लगीं, तब किशोर कुमार ने भी उनसे अपना दामन छुड़ा लिया। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिनसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों वह एकदम अकेली पड़ गई थी। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली ज़िंदगी गुजार रही थीं। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके पति किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कभी गरीबी तो कभी बेवफाई, बस यही सब हासिल रहा इस महान अभिनेत्री की ज़िंदगी में। हिंदी सिनेमा के लिए मधुबाला उन नामों में शुमार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। फिल्म मुग़ल आज़म में अनारकली का किरदार निभाने के बाद ये लोगों की नज़रों में अनारकली के ही रूप में बस गईं। भारतीय सिनेमा में मधुबाला को साल 1942 से 1960 के बीच एक से बढ़कर एक फिल्म करते देखा गया।
मधुबाला को अभिनय के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। इन्हें इनकी ज़िंदगी को देखते हुए वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा जैसी उपमाओं से भी जाना जाता है। ये रही फिल्म अभिनेत्री मधुबाला की ज़िंदगी की कहानी। हम फिर मिलेंगे किसी फिल्मी हस्ती की ज़िंदगी की कहानी लेकर। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।